तो दोस्तों अब हम लोग अगला जो वीडियो पढ़ेंगे आई स्क्वायर एल। किसके बारे में? आई स्क्वायर एल। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड इंजेक्शन और क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक। ठीक, तो इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक की हम बात करें, एक मिनट, किसकी बात करें? इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक की बात करें। ठीक, तो एक चीज़ और है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त साथ शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को। ठीक, तो इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक, इसका हम लोग प्रयोग क्यों किए? क्योंकि इसको बोलते हैं MTL, और क्या बोलते हैं? MTL, मर्ज ट्रांजिस्टर लॉजिक। मर्ज्ड ट्रांजिस्टर लॉजिक। इसको क्या बोलते हैं? मर्ज ट्रांजिस्टर लॉजिक। इसका हम प्रयोग क्यों 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 किए? क्योंकि जो अपना DCTL में करंट हैंगिंग क्रिया को कम करने के लिए हम लोग आई स्क्वायर एल का प्रयोग किए। जो करंट हैंगिंग क्रिया हो रही थी उसको कम करने के लिए हम लोग आई स्क्वायर एल इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक का प्रयोग किए। ठीक, तो अभी हम इसका फिगर बना देते हैं। अगर हम लोग इसका फिगर बनाए हैं, ठीक, यहाँ टू करंट फ्लो, ठीक, ऐसा आउटपुट हमको मिल जाएगा। यहाँ ऐसी करंट, यहाँ VCE, यहाँ का वोल्टेज VBE, और यहाँ करंट हमारा फ्लो होगा VI, यहाँ होगा IB। इसमें देखो, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक। इसमें क्या होता है देखो, और एक चीज़ और, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें क्या होता है, जैसे हम इनपुट लो देते हैं, अगर हम इनपुट लो दिए तो क्या होगा? ये ट्रांजिस्टर ऑपरेट नहीं होगा, ये कट ऑफ पर चला जाएगा। मगर ये ट्रांजिस्टर क्या होगा? सैचुरेट में होगा, ऑपरेट करेगा। ठीक, तो इसके ऑपरेट करेगा तो और तो ऑपरेट करेगा, समझिए। तो ये ट्रांजिस्टर ऑपरेट करेगा। अगर ये ट्रांजिस्टर लो होगा तो ऑपरेट नहीं करेगा, मगर ये ऑपरेट करेगा। अगर हम इसी को इस ट्रांजिस्टर, तो इसकी अगर हमने मान लीजिए 0.8 वोल्ट दी है, तो हमारा जो आउटपुट प्राप्त होगा वो इसके कारण VCE 0.8 वोल्ट आउटपुट हाई, मतलब लगभग प्राप्त हो रही है। अगर इनपुट हमने लो दिया, इनपुट हमने क्या दिया? लो दिया। इनपुट हमने क्या दिया? लो दिया, तो जिसके कारण हमारा आउटपुट क्या हो रहा है? VBVC 0.8 वोल्ट। तो अगर इनपुट हमने लो दिया तो ये कट ऑफ पर चली गई, सैचुरेट पर चली गई। ये तो जो ट्रांजिस्टर T2 है उसके I2 के लिए सिंक की बात काम करेगा, और T1 I1 के लिए सिंक की बात काम करेगा। एक बात याद रखिए, T1 I1 के लिए, T2 I2
इनकी बात कार्य करेगा। अगर हमने फिर हाई दे दिया, इस ट्रांजिस्टर में हमने अगर हाई इनपुट दे दिया, समथिंग हाई इनपुट दिया, तो क्या होगा, अगर हमने हाई इनपुट दिया, लो इनपुट मतलब 0.2 मान लीजिए, लो इनपुट 0.2 वोल्ट मान लीजिए, अब हाई इनपुट दिया 0.8 वोल्ट मान लिया हमने दे दिया, तो ये ऑपरेट करेगा, सैचुरेट में चला जाएगा, मगर ये ट्रांजिस्टर आपका कट ऑफ में चला जाएगा, ये ट्रांजिस्टर आपका कट ऑफ में चला जाएगा, मतलब एक तरफ से जो आउटपुट लो चला जाएगा तरफ से, तो हमारा जो आउटपुट प्राप्त होगा वीसी सैचुरेट मतलब 0.2 समथिंग वोल्टेज, क्योंकि आउटपुट इसी से मिल रहा है। और एक चीज है, इसमें IB1 के दो पार्ट हो जाते हैं, दो, एक I1 और एक जो VI के कारण इसमें हो जाता है, जिससे ट्रांजिस्टर को सैचुरेट कर देता है, समझ गए। तो हमारा ट्रांजिस्टर सैचुरेट पर ए ऑपरेट होगा, तो जब इनपुट वोल्टेज हाई देते हैं तभी ऑपरेट होता है, जब इनपुट वोल्टेज लो देते हैं तो वो ऑपरेट होता है, समझ गए। और एक चीज बात कीजिए, जो आउटपुट है इसका वो इनपुट का कंप्लीमेंट होता है, वो इनपुट का क्या होता है, कंप्लीमेंट, मतलब इन्वर्टर की भांति। तो हमारा ट्रांजिस्टर T1 क्या है, इन्वर्टर की भांति काम करता है, किसकी भांति, इन्वर्टर की भांति। मतलब क्या है कि जो हमारा ये ट्रांजिस्टर है VO वो VI इनपुट के अपोजिट होता है, जिसके कारण हमारा एक तरफ से देखा जाए ट्रांजिस्टर T1 इन्वर्टर की भांति काम करता है। इसका आउटपुट स्विंग जो होता है 0.6 वोल्टेज होता है, कितना होता है, 0.6 वोल्टेज होता है आउटपुट स्विंग, ठीक, समझ गए। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, जब हम इनपुट लो देते हैं तब हमारा ट्रांजिस्टर A कट ऑफ पर चला जाता है, दूसरा ट्रांजिस्टर T2 सैचुरेट पर हो जाता है, जिससे आउटपुट हमारे मिल जाते हैं। अब क्या हुई, जब हमने इस ट्रांजिस्टर को लो दिया तो क्या हुआ, इसके दो इस लो हुआ, तो लो होने के कारण ये तो सैचुरेट में चला जाएगा, मगर वो कट ऑफ पर चला जाएगा, समझ गए, वो कट ऑफ पर चला जाएगा। जब वो कट ऑफ पर चला जाएगा तो आउटपुट समझ इतना मिलेगा, 0.2 वोल्ट, समझ गए। तो एक चीज याद रखिएगा। और हाँ, जो I1 है वो T1 के लिए, जो T1 I1 के लिए सिंक की भांति, जो T2 I2 के लिए सिंक की भांति काम करेगा, समझ गए। और IB1 के दो पार्ट हो जाए, एक I1 और एक VI के कारण इसमें करंट फ्लो होगा जो इसको सैचुरेट कर देगा। तो यहाँ क्या है, जो आउटपुट है वो VI इनपुट के इन्वर्ट होगा, इसलिए ट्रांजिस्टर T1 इन्वर्टर की भांति काम करेगा। नोट डाउन कर लीजिए, इतना बता लीजिए। अगर हमने इनपुट लो दिया, मतलब इनपुट अगर लो दिया तो मतलब 0 दिया, मान ले हमने इसको इनपुट लो दिया, 0 दिया, 0 वोल्ट, नोट डाउन कर लीजिए। इसको हमने हाई वोल्ट दिया मतलब 1 वोल्ट। अब 0 दिया तो हमारा वो प्राप्त हो रहा, हाई दिया तो हमारा ये प्राप्त। तो करंट हैंगिंग क्रिया को समाप्त करने के लिए, करंट हैंगिंग क्रिया को अगर हम लोग समाप्त करना चाहें तो उसके लिए हम I2L इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक या मर्ज ट्रांजिस्टर लॉजिक का प्रयोग करते हैं, समझ गए। ये फिगर बना लीजिएगा। यहाँ IB2 ये वाला करंट है, यहाँ एक आएगा IB2, क्या आएगा, IB2। तो अभी लॉजिक गेट ही चल रहा है, क्या चल रहा है, लॉजिक गेट, समझ गए होगे। तो बना लिए होंगे। आइए हम लोग इसका अब थोड़ा सा लिखते हैं इसके बारे में, इधर तो बना नोट कर लिए। इसके बारे में हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे,
यही लिखेंगे कि जब हमने इनपुट क्या दिया, लो दिया, लो मतलब 0 दिया, तब हमारा ट्रांजिस्टर T1 कट ऑफ पर चला जाएगा, कट ऑफ पर चला जाएगा। T2 हमारा सैचुरेट में चला जाएगा। कहाँ चलाएगा? सैचुरेशन में। आउटपुट हमारा क्या होगा? VBE VCE 0.8 वोल्ट देगा। ठीक। और जब इनपुट हम हाई देंगे तब 1 दे दिए, तब ये सैचुरेशन में हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगी, तब ये सैचुरेशन में हो जाएगा। दूसरा कट ऑफ पर हो जाएगा। और तीसरा क्या होगा? आउटपुट क्या होगा? आउटपुट हमारा VCE सेट, मतलब कितना मिला? 0.2 वोल्ट। ठीक। अब एक चीज़ और है, यहाँ T1 I1 के लिए इसी की बात, और यहाँ क्या है? VO VI, मतलब इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इसका मतलब क्या है? T1 ट्रांजिस्टर इन्वर्टर की भांति काम करेगा, इन्वर्टर की भांति कार्य करेगा। और इसमें अगला पॉइंट, आउटपुट स्विंग कितना होता है? 0.6 वोल्ट। याद है, नोट डाउन करेंगे। इसमें इतना ही था और बहुत ज़्यादा नहीं था। तो कभी फिगर पूछ सकता है, कभी इसका प्रोसेस पूछ सकता है, कभी ये पूछ सकता है, कभी मतलब पूछने का उसका कुछ भी पूछ सकता है। बैठ जाना तो दिमाग को डिपेंड करता है पूछने को क्या पूछ सकता। तो हमने आज I²L के बारे में बता दिया, तो इसके बाद जो और बचा होगा उसको बताएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दूसरा शेयर कीजिए। सो थैंक्स।